भगवान ने 100 योजन सेतु का निर्माण किया। पौष कृष्णा नवमी से और पौष कृष्णा त्रयोदशी तक 5 दिन में 120 किलोमीटर चौड़े और 1200 किलोमीटर लंबे श्री राम सेतु का निर्माण भगवान ने किया। आज इतना उन्नत हो गया है आज का युग, विज्ञान ने बड़े बड़े यंत्र, बड़े बड़े उपकरण बना दिए हैं, लेकिन दुनिया में कोई उदाहरण प्रस्तुत करके दिखावे कि बिना पिलर का 120 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर का पुल केवल 5 दिन में बनाकर तैयार कर दिया जाए, ये तो भाई राम जी के द्वारा ही संभव है और किसी के द्वारा ये संभव नहीं। सब अपने अपने प्रकार से सेवा कर रहे थे। एक गिलहरी उसके मन में आया, गिलहरी के मन में आया कि श्री रघुनाथ जी के श्री चरण कितने कोमल हैं, और ये इतनी लंबी यात्रा करेंगे, 1200 किलोमीटर की यात्रा एक दिन में तो होगी नहीं, एक दिन में हो जाएगी क्या, समय लगेगा, पैदल चलना है। तो सरकार कोई चरण बड़े कोमल हैं, ये पत्थर की शिलाएं हैं, इनमें कोई पलस्तर और मकराना थोड़ी ऊपर से लगाया गया है, ये तो ऊंची नीची शिलाएं हैं, सरकार के चरणों में बड़ी चुभेंगी, पीड़ा पहुंचावेंगी, तो क्यों ना थोड़ी सी रेत इनको बिछा दी जाए समुद्र की, तो सरकार के चरणों को सुख पहुंचेगा। वो छोटी सी गिलहरी बाबा बड़ी विचित्र, भट से समुद्र की लहर में भीज के आवे और बालू में उलट पलट हो और फिर ऐसे ऐसे झाड़े अपने आप को। अब हनुमान जी महाराज रकार मकार पत्थर लेकर के जोड़ने का काम रा माँ कह करके उनको आना जाना पड़े, वो ये बीच बीच में बेचारी गिलहरी ये बीच बीच में उछल कूद करे। हनुमान जी ने कहा, री गिलहरी रानी तू चली जा, काऊ बंदर के पैर के नीचे दब जाएगी, हमारी पैर के नीचे दब जाएगी तो फिर तेरा कल्याण हो जाएगा, इसलिए तू हट। लेकिन वो काहे को हटे, वो भी अपने काम में लगी थी। धोखे से श्री हनुमान जी के एड़ी थोड़ी सी उसकी पूंछ पर पड़ गई। अब पूंछ पर पड़ गई तो हनुमान जी की एड़ी, पर्वताकार हनुमान जी हैं, उनकी एड़ी पीठ पर पड़ जाए तो स्वाभाविक है उसकी बेचारी की पूंछ घाव से युक्त हो गई, छिन्न पुच्छ हो गई, बेचारी पूंछ कट गई उसकी, और वो बड़ी दुखी हो गई। और उसने जाकर श्री राम जी से शिकायत कर दी कि ये इतने बड़े हैं, यही सेवा कर सकते हैं आपकी, मैं छोटी, सबसे छोटी हूं, क्या मैं सेवा नहीं कर सकती हूं? राम जी का क्यों नहीं, सबको अधिकार है सेवा करने का, सब मम प्रिय और सब मम उपजाए, सब सेवक, सबको सेवा करने का, भक्ति करने का अधिकार सबको है। बोले नहीं नहीं, आप झूठ बोलते हैं, ये जो मोटा बंदर है ना, ये अपने ही करता है, सब दूसरे को कुछ नहीं करने देता है। राम जी बोले कौन मोटा बंदर? बोले ये जो सामने खड़ा ये। हनुमान जी, राम जी के नेत्र भराए, वाह भाई वाह, हनुमान जी की आज पहली बार शिकायत आई है। तो कहो हनुमान जी क्या बात है? अरे बोले महाराज सरकार क्या बतावें, हमने तो उसको बिचारी को बार बार कहा कि देखो इतनी भीड़ है, वो काम चल रहा है युद्ध गति, क्या क्या कहते हैं, युद्ध गति क्या कहते हैं उसको, युद्ध स्तर पर, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और ये बीच में उछल कूद कर रही है। वे तो अच्छा हुआ दूसरे किसी बंदर के पैर के नीचे आ जाती तो इसके तो प्राण ही निकल जाते। राम जी बोले देखो भाई ये दुखी हो गई, अपराध तो आपसे बना है। तो हनुमान जी समझ गए कि सरकार न्याय करना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने तुरंत कहा, प्रभु अपराध हो गया, प्रायश्चित बतावें। क्या कहा? गलती हो गई, अब प्रायश्चित बतावें। तो राम जी बोले हमारा अपराध होता तो हम प्रायश्चित बता देते, अपराध तो गिलहरी रानी का है, ये जो कहेगी वो दंड आपको दिया जाएगा। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, बोले बिल्कुल ठीक है, ये जो कहेगी वह दंड हमको
मिलना ही चाहिए। कहो गिलहरी रानी क्या दंड चाहती हो? तो गिलहरी बोली, इसने अपने पैर से मेरी पूंछ दबाई है, आप अपने दाहिने पैर को उठाइए, ऐसे पीठ पर मार दीजिए। और इसने एक लात लगाई, आप दो लगाइए, एक पीठ पर लगाइए, एक सिर पर लगाइए। हनुमान जी का तो रोम रोम खिल गया। अरे गिलहरी रानी, करोड़ कल्प तक ही तेरे ऋण से हम उऋण नहीं हो सकते, तूने दंड दिया कि मेरे ऊपर मेरे सरकार की कृपा कर दी। राम जी संकोची नाथ तो है ही हैं, मुस्कुराए और अपना चरण धीरे से उठाकर हनुमान जी की पीठ पर पधरा दिया, फिर मस्तक पर पधरा दिया। लेकिन हाँ, वाह, देखो शत्रुघ्न दास जी ने, हाँ देखिए, संत, इसी तो संतों की कथा में उपस्थिति जरूरी है। श्री शत्रुघ्न दास जी महाराज बोल रहे हैं कि राम जी ने प्रसन्न होकर गिलहरी की पीठ पर अपनी 3 उंगली फेर दी, तो आज भी 3 उंगलियों के चिन्ह बने। कितनी बढ़िया बात, हम कहते कहते भूल गए थे, इन्होंने याद दिला दिया। आज भी गिलहरी के 3 उंगलियों के निशान दिखाई पड़ते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।